हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अचानक से आधी रात को मतलब 3 बजे हमको जाना पड़ जाता है खेत में। और दादाजी और मैं दोनों चले जाते हैं खेत में, और खेत से आने के बाद में पहुंच जाते हैं घर। सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद में फिर मैं अपनी धनों को लेकर के निकल जाता हूँ खेत के लिए। और खेत में पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले देखता हूँ अपनी ये जो गाय है, जो बछड़ा पी रही है दूध इसका, तो इसको देखता हूँ क्योंकि रात में हम इसी के लिए आए थे, क्योंकि ये हो गई थी बीमार और इसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, जिसके कारण इसको देखने के लिए मैं आया था। अब यहाँ से मैं दोनों केन अपनी धनों पे भैया से बंधवाने के बाद में अब निकलूँगा यहाँ से घर। अब मैं पहुँच जाता हूँ घर पे, और घर पहुँचने के बाद मैं गेट खोलने के बाद मैं जाता हूँ अंदर। यहाँ पे देखता हूँ दादाजी लेटे हुए हैं और यहाँ पे गेहूँ फैला हुआ, मतलब इसको छान के और कंप्लीट करके रखा हुआ है हमने। अब मैं चले जाता हूँ आगे डेयरी पे अपना दूध वूध नपाने के बाद में यहाँ से मैं निकलता हूँ। वहाँ से पहुँच जाता हूँ घर पे और जल्दी से नहा धो के हो जाता हूँ तैयार। और अब टीवी देखते हुए खाने का आनंद लेने लगता हूँ, और खाना खा के और फिर निकलता हूँ। दोपहर का टाइम होता है और मुझे जाना होता है अपनी गाय को इलाज करवाने के लिए, दवाई लाने के लिए। तो मैं अपनी रानी को निकालता हूँ घर से, और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ अपनी रानी के साथ में दवाई लेने के लिए मेडिकल की ओर। यहाँ से पहुँच जाता हूँ मैं मेडिकल, और मेडिकल से यहाँ से लूँगा मैं अपनी दवाइयाँ। भैया से गाय के लिए दवाई का पूरा रेट वेट करने के बाद में जो दवाई लेना रहता है, तो वो सारी दवाइयों को ले करके अब निकलता हूँ मैं यहाँ से घर के लिए। यहाँ से अपनी रानी के साथ में मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। फाइनली अपनी सारी दवाइयों को लेकर के मैं आ जाता हूँ घर पे। फिर घर से अपनी धन्नों पे केन बांध के उसी टाइम में दोपहरी के टाइम में मैं निकल जाता हूँ खेत के लिए। यही हमारी गाय है जिसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है अभी, क्योंकि इसका इलाज भी हमको करवाना होता है और कुछ इलाज तो अपन खुद ही कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं इसका थोड़ा सा टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ, ताकि इसको बुखार कितनी है तो वो भी पता लग जाए। फिर यहाँ से गाय का के लिए टाका में पानी वानी भरवाने के बाद में फिर यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। वहाँ से पहुँच जाता हूँ मैं अपने कुएँ पे, जहाँ पे मेरे को वो ये मोटर को करना होता है चालू। तो इसको थोड़ी सी रिपेयरिंग करने के बाद में फिर करता हूँ मैं इसको सुधारने के बाद में मैं देखता हूँ इसका पानी कितना दिया है इसने करके। तो ये पानी तो देने लग गई है। तो फाइनली यहाँ से काम अपना हो गया है ख़त्म। वहाँ से मैं अपनी धनों को लेकर के निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। तो ये मेरे घर की रास्ता। घर पहुँचने के बाद में मैं अपने लट्टू गोपाला के साथ में थोड़ी देर खेलने की कोशिश करता हूँ, और फिर करूँगा थोड़ा सा आराम। यहाँ से मैं चले जाता हूँ सीधा किचन में, और पता लगता है कि यहाँ पे श्रीमती जी अपने लिए बनाती है थोड़ा सा बनाना शेक। तो मैं ये पीता हूँ, और पीने के बाद में यहाँ से फिर निकलूँगा अपने खेत के लिए। फिर अपनी धनों को तैयार कर करके और मैं निकल पड़ता हूँ अपने खेत पहुँचने के बाद में मैं चालू कर देता हूँ अपने खेत की जुताई, क्योंकि यहाँ पे गेहूं की फसल कटने के बाद में अपने को करवाना था जुताई, और जल्दी से जल्दी उधर आगे भी काम करवाने हैं बहुत सारे। तो इसीलिए मैं लग जाता हूँ खेत की जुताई में। और जुताई कैसे हो रही है तो आप कमेंट्स करके बताइए। जुताई करते करते शाम हो जाती है, तो शाम को मैं आता हूँ अपने बंगला पे गाय के लिए। तो इसको ये देता हूँ मैं कुछ मेडिसन्स। तो इसके लिए इसको पहले से अभी से रात से घोल के रख देता। गाय वाय लगाने के बाद में फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ घर पे भैया को लेकर के साथ में। फिर भैया को लेकर के और मैं निकल पड़ता हूँ अपने 4 पहिया वाहन के पास में, जिससे कि मुझे जाना है एक दूसरे गांव। भैया को भी छोड़ दूंगा वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे भी कुछ काम है। तो मैं निकल पड़ता हूँ अपने 4 पहिया वाहन को लेकर के। यहाँ पे पता लगता है कि अपने को जिससे काम था तो वो तो भैया है ही नहीं, तो अपन थोड़ी देर कर लेता हूँ मैं वेट। और मेरे आने का मुख्य कारण था भैया से लेना था मुझे पैसे कुछ। तो इसीलिए मैं नाइट का टाइम होने के कारण मैं आया था अपनी 4 पहिया वाहन को लेकर के, और भैया से ले लेता हूँ और पैसे यहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब अपने 4 पहिया वाहन को लेकर के मैं भैया के घर से निकल जाता हूँ अपने खुद के घर के लिए। और अभी अपने 4 पहिया वाहन को कर देता हूँ बड़े पापा के घर पे खड़ा, और फिर यहाँ से निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। आखिर में मैं पहुँच जाता हूँ घर पे, और घर पहुँचने के बाद मैं आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगा मैं ख़त्म। तो देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।